इस्तेमाल होते हैं पाइथन के अंदर। तो हमारा इंटरप्रेटर जैसा आपको पता है, उसको अपने इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं, करीब करीब 7-8 प्रकार के वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जो आज हमको पढ़ना है। उसमें से जो पहला है वो है असाइन वैल्यू, जिसको इक्वल टू से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। असाइन वैल्यू जिसको इक्वल टू से भी डिनोट किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको दो वेरिएबल चाहिए, ए इज इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 9। प्रिंट ए, प्रिंट बी के। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, 8 और 9। ये इक्वल टू क्या करता है, ये जो 8 है ना इसको ए में भेज देता है, और ये जो 9 है ना इसको बी में भेज देता है। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ तो जो ए की वैल्यू है वो बी में चल जाएंगी, यानी कि अब बी की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। तो अब जो भी आपको आपका 9 दिख रहा है वो नेक्स्ट आउटपुट में आपको 8 दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ कि ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने 8 असाइन की थी, वो ए की वैल्यू बी में चल गई, मतलब बी भी क्या हो गया, ए, यानी बी भी हो गया 8। तो ए 8 और बी भी 8, कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू है। ये क्या करता है, लेफ्ट से लेफ्ट की जो वैल्यू है उसे राइट में असाइन करता है, बस इसका काम ये होता है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा है हमारा, उसका नाम है ऐड एंड इक्वल टू, जिसको प्लस इक्वल से भी डिनोट किया जाता है। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। सिक्सटीन, इसने क्या किया, जो ए की वैल्यू थी वही बी की वैल्यू थी, जिसका ठीक है मैं बी की वैल्यू थोड़ी अलग लेता हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 9, 17। ए को बी में प्लस करके उसने वैल्यू ए में स्टोर की है, यानी कि आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये जो है वही ये है और ये जो है वही ये है। ए की वैल्यू को बी की वैल्यू में प्लस करके उसने ए में असाइन किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू देखते हैं तो वो 9 ही रहने वाली है, 8 और 16, क्योंकि हमने पहले प्रिंट कराया है, बाद में उसे ऑपरेटर लगा के बाद में उसे प्रिंट कराया है। अब 26 इसलिए हुई क्योंकि हमने ये भी ऑपरेटर किया था। अगर इसको हटा दूँ तो फिर से वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 70। 8 में 9 प्लस करके उसने 8 में स्टोर किया है, 8 के वेरिएबल में स्टोर किया है, यानी ए में उसने स्टोर किया है। तो ये काम होता है इसका, ऐड एंड इक्वल टू। ठीक उसी तरीके से अगला आता है हमारा, जिसका नाम है थर्ड, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल टू, जिसको माइनस इक्वल से भी डिनोट किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए माइनस इक्वल बी, प्रिंट करेंगे ए को। अभी क्या होगा, 8 में से 9 माइनस होगा और वो ए में स्टोर होगा, यानी कुछ इस प्रकार से 8 में से 9 माइनस होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी -1। तो ए की वैल्यू अपने को मिलेंगी -1, -1। ये 8 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट ए कराया है। इसको भी मैं हटा देता हूँ ऐसे, -1, ए की वैल्यू हो गई -1। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो वो क्या होगा, ए को बी में माइनस करेगा और ए में स्टोर करेगा, -1। 8 - 9 इक्वल टू -1।
वो ए में गया और ए ने हमने प्रिंट कराया तो वैल्यू आ गई -1। तो ये बहुत ही इजी है। इसका जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है फोर्थ, मल्टीप्लाई। अभी देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या होने वाला है, ए इंटू बी। इंडेंटेशन एरर आएगा यहाँ पे। 72, क्यू आई 72, 8 9 72, उसने ए को ही प्रिंट कराया है। 8 × B कितना हुआ 72, वो 72 ए के वेरिएबल में गया है, इसके लिए यहाँ पे आया है 72। जैसा पहले हुआ था इसमें ऐड इक्वल टू, वो ए को बी में प्लस करके ए में वैल्यू स्टोर कर रहा था। सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, ए को बी में वैल्यू माइनस करके ए में स्टोर कर रहा था। मल्टीप्लाई इक्वल टू बिल्कुल भी ऐसा ही है, इसको हम ठीक ऐसा भी लिख सकते हैं। ए को बी में मल्टीप्लाई करा और वैल्यू असाइन कर दी ए में 72। अगला देखते हैं जिसका नाम है डिवीजन एन इक्वल टू। इसको डिनोट किया जाता है इससे। एट आया आंसर, क्यों एट आया, इसका आंसर 8 क्यों आया? क्योंकि नहीं, इसका वैल्यू आया 0.88888, क्योंकि ए को बी से डिवाइड करा और ए में वैल्यू स्टोर कर दी, यानी 8/9 जो आंसर आया उसने उसको ए में स्टोर किया। 8/9 आंसर क्या हुआ, 0.88888, और वो वैल्यू उसने स्टोर कर दी ए में। और हम देखते हैं आंसर आया ए का 0.8888। तो वो बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल उसने किया। इसका हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट डिवीजन। एब्सोल्यूट डिवीजन, एब्सोल्यूट। जैसा इसका हमने हमने जब अर्थमेटिक ऑपरेटर में इसका देखा था, तो क्या देखा था, ये हमको फ्लोट में वैल्यू नहीं देता है, ये हमको इंटीजर में वैल्यू देता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ए बी, तो इसका आउटपुट देखिए क्या होगा। इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं। इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। देखिए इसमें और इसमें आपको फर्क जम रहा है कि क्या है, ये देखिए, ये जो 0.8888 आ रहा है वो इसका आंसर है जो कि इससे मिला है, और ये जो 0.0 आ रहा है वो इसका आंसर है जो कि इससे मिल रहा है। तो इसने क्या करा है, ए को बी से डिवाइड करा, ए में वैल्यू स्टोर किया, लेकिन ये फ्लोटिंग वैल्यू भी कंसिडर करता है। फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि जो डेसिमल में है वो यहाँ पे आया, लेकिन एब्सोल्यूट डिवाइड में ऐसा नहीं होता है ना, वो डेसिमल में वैल्यू देता है, यानी कि वो पॉइंट में वैल्यू देता है। पॉइंट में नहीं देता है, इंटीजर में देता है। 0.00 आया इसका आंसर, यानी कि वो एब्सोल्यूट डिवाइड देता है, यानी कि पॉइंट की बात की वैल्यू नहीं देता है, बस ऐसा समझिए। और ये जो है डिवाइड एंड इक्वल टू, ये पॉइंट की बात की भी वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट एंड डिवाइड पॉइंट की वैल्यू की बात की वैल्यू नहीं देता है। हम जब 7 देखते हैं, हम वो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल एंड असाइन, या फिर इक्वल टू भी बोल सकते हैं हम। एक्सपोनेंशियल एंड असाइन, अगर मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर दूं या फिर कट कर दूं तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 5 और कर देता हूँ ए टू द पावर बी और प्रिंट ए, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 और वो वैल्यू हो जाएंगी ए में स्टोर। 0.4 इसका आंसर आ रहा है, सॉरी 32 आना चाहिए इसका आंसर, 32। ए टू द वैल्यू ए टू द ए टू द पावर बी हुआ, यानी 2 टू द पावर 5 हुआ और किस में स्टोर हुआ, ए में स्टोर हुआ। अगर ये ऑपरेशन हम कराने से पहले प्रिंट और बी की ए की वैल्यू बाद में, तो देखिए वैल्यू ऑफ ए बिफोर 2 और वैल्यू ऑफ बी ए बिफोर 32, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद ए की वैल्यू अब बदल चुकी है। तो ये थे कुछ 7 प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर। जो पहला था इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू राइट में शिफ्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ए इज इक्वल टू बी करा तो बी की वैल्यू ए में आ जाएगी, यानी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद देखा एड एंड इक्वल टू। एड एंड इक्वल टू क्या होता है, अगर मीन्स यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो ए प्लस बी होगा और वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे भी लिखा था, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी किया वैल्यू स्टोर हो गई ए में, और उसका शॉर्टकट होता है ये सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल टू। बस यहाँ पे प्लस के जगह माइनस होता है, ए को बी से माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ए को बी से माइनस कर दिया और जो वैल्यू आई जो आंसर आया उसको ए में असाइन कर दिया। इसका शॉर्टकट होता है ये। ठीक उसी प्रकार से इसका भी था वैसा इसका भी है। मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू भी ऐसा ही था कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको ए में असाइन कर दिया। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू बी। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बीच यही है और यही ये है। ठीक है, डिवाइड एंड इक्वल टू, ए को बी से डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा उसको ए में असाइन कर देगा और उसका शॉर्टकट होता है ये। और इसको हम लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एब्सोल्यूट डिवाइड। एब्सोल्यूट डिवाइड क्या होता है, इसको मैंने आपको बताया था ऐसा, और इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ये हमको डेसिमल में वैल्यू देता है, ये हमको इंटीजर में वैल्यू देता है। ये पॉइंट की बाद की वैल्यू असाइन प्रोवाइड करता है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। और जो 7 देगा वो देगा एक्सपोनेंशियल। ए की वैल्यू पहले कितनी थी जो हमने असाइन करी थी, 2 थी। फिर हमने कुछ ऐसा किया, 2 टू द पावर 5 कर लिया, कितना आ गया 32। तो 32 किधर गया, 2 के जगह गया, मतलब 2 इज रिप्लेस बाय 32। वैल्यू ऑफ ए बिफोर, सॉरी आफ्टर लिखना चाहिए था, आफ्टर कितना आया 32। तो 2 टू द पावर 5 32 वो ए में असाइन हो गया। तो ये थे कुछ 7 प्रकार के आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगले वीडियो में हम इससे थोड़ा और एडवांस देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।